बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डॉक्टर इन्फो। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होते हैं कि डीएनए गायरेज एंड टोपोइसोमरेज 4 पे ये एक्ट करते हैं और डीएनए लाइगेशन को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल ग्रोथ में अपनी इंटरफेरेंस शो करते हैं। फर्दर आप इसका डिटेल मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिया गया है। वहाँ पर जाकर फ्लोरोक्विनोलोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ सकते हैं। आज हम यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फ्लोरोक्विनोलोन्स इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग्स: सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन, डेलाफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। सबसे पहले हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट स्टडी करेंगे। बेसिकली हमारा पर्पस सिर्फ क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करना है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को अगर हम देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हैज़ गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इंक्लूडिंग पी एरोजिनोजा। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैवलर्स डायरिया, टाइफाइड फीवर एंड एंथ्राक्स। ये ट्रैवलर्स डायरिया, टाइफाइड फीवर और एंथ्राक्स की ट्रीटमेंट के लिए बहुत सूटेबल ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इट इज़ सेकेंड लाइन एजेंट फॉर इंट्राअब्डोमिनल इन्फेक्शंस, लंग, स्किन और यूरिन सोर्सेज। जो इन्फेक्शन इंट्राअब्डोमिनल सोर्सेज से होते हैं, लंग सोर्सेज से, स्किन सोर्स से या यूरिन सोर्सेज से इन्फेक्शन होते हैं, उनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन एज अ सेकेंड लाइन एजेंट के तौर पर यूज़ की जाती है। व्हेन ट्रीटिंग सीडोमोनास, हम सीडोमोनास बैक्टीरिया को जब ट्रीट कर रहे हैं तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की हाई डोज जो है वो रिकमेंड की जाती है। लीवोफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो लीवोफ्लॉक्सासिन हैज़ सिमिलर एक्टिविटी टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन हैज़ इन्हेंस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट एस निमोनाई एंड फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया पेशेंट के लीवोफ्लॉक्सासिन कैप के पेशेंट में फर्स्ट लाइन थेरेपी के तौर पर यूज़ की जाती है और एस निमोनाई के केसेस में भी इसकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इट इज़ सेकेंड लाइन थेरेपी फॉर एस माल्टोफिलिया। एस माल्टोफिलिया के अगेंस्ट एज अ सेकेंड लाइन एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की बात करें तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हैज़ इन्हेंस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एस निमोनाई, ग्राम नेगेटिव एनारोब्स एंड माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की इनके अगेंस्ट एक्टिविटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर्स। दिस ड्रग इज़ यूज्ड फॉर कैप पेशेंट बट नॉट फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। हम कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के पेशेंट में मॉक्सी यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया के पेशेंट्स में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज़ नहीं करवा सकते क्योंकि सीडोमोनास आर्जिनोसा जो है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया का, और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की कवरेज सीडोमोनास आर्जिनोसा के अगेंस्ट बहुत ही वीक है। इट मे बी कंसिडर्ड फॉर माइल्ड टू मॉडरेट इंट्राअब्डोमिनल इन्फेक्शंस but should be avoided if patient have exposure to fluoroquinolones within previous 3 months due to increased resistance against beta fragilis। कि हम इसे इंट्राअब्डोमिनल इन्फेक्शंस में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट पिछले 3 मंथ से रेगुलरली फ्लोरोक्विनोलोन्स यूज़ कर रहा है तो हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से बीटा फ्रैजिलिस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट के मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है हम इसे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं ड्रग ससेप्टेबल ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में। जेमिफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन इज इंडिकेटेड फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बट अनलाइक अदर कंपाउंड इट इज़ ओनली अवेलेबल इन ऑरल फार्मूलेशन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो हैं उनमें हम जेमिफ्लॉक्सासिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक अदर कंपाउंड ये सिर्फ ऑरल फार्मूलेशन में ही अवेलेबल है। डेलाफ्लॉक्सासिन की अगर हम बात करें तो डेलाफ्लॉक्सासिन की ग्राम पॉजिटिव कोकाई इंक्लूडिंग मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एंटीरोकोकस स्पीशीज़ के अगेंस्ट एक्टिविटी अदर्स फ्लोरोक्विनोलोन्स की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। इट इज़ एन ऑप्शन फॉर मैनेजिंग बैक्टीरियल स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस। इट इज़ अवेलेबल इन इंजेक्टेबल एंड ऑरल फार्मूलेशन। तो ये था आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। तो हमने लिटिल बिट इन क्लासेस को, इन ड्रग्स को डिस्कस भी किया है। फर्दर डिटेल्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।